अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 20 में हम सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 19 में हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 19 नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें, क्योंकि उसके बगैर आपको इस सीरीज़ की समझ आने वाली नहीं है। तो सीरीज़ की जो चीज़ होती है, हमारे पास जो सीक्वेंस होता है उसकी तमाम टर्म्स को अगर हम ऐड अप कर दें तो वो हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। तो सीरीज़ की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फॉर्म अ सीरीज। यानी कि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को अगर हम जमा कर देते हैं तो वो हमारे पास सीरीज बन जाती है। तो इस सीरीज को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम ग्रीक लेटर सिग्मा को यूज़ करते हैं इस सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें हम मज़ीद क्या क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है, इसमें हमारे पास एक इंडेक्स के यूज़ होता है। के भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी और इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ समीशन। और नीचे जो चीज़ लिखते हैं यहाँ पे नीचे, जैसे के इक्वल टू एम लिखा हुआ है, एम को हम लोअर लिमिट कहेंगे और ऊपर एन लिखा गया है तो एन को हम अपर लिमिट कहेंगे। ये चीज़ आपकी याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद है जी कंप्यूटिंग समीशन। तो यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दी गई हैं, मैं आपको इनकी मदद से समझाता हूँ कि हमारे पास सीरीज़ कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है ए आई, और आई हमारे पास 0 से 4 तक है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 तमाम को ऐड अप करेंगे, ठीक है। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, A0 की वैल्यू गिवन है, A1 की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू गिवन है, A3 की वैल्यू गिवन है, A4 की वैल्यू गिवन है। तो तमाम वैल्यू को लेकर हम ऐड अप करके जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इस सीरीज़ के इक्वल आ जाएगा। इधर पार्ट बी में हमारे पास एक सीरीज़ है, यहाँ पे इसमें देखें हमारे पास है A2J, 2 और J आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और J हमारे पास 0 से 2 तक जा रहा है, लोअर लिमिट इसकी 0 है और अपर लिमिट 2 है। तो जब J 0 होगा तो हमारे पास 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, A0 बन जाएगा। देन जब J 1 होगा तो हमारे पास 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 A2 बन जाएगा। जब ये 2 होगा तो A2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा, A4 बन जाएगा, ठीक है। तो A0 A2 और A4 की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख के इनको ऐडअप करेंगे तो हमारे पास इक्वल 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट पार्ट सी में हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है A के, और K 1 से 1 तक ही है, ये नहीं हमारे पास ये कांस्टेंट सीरीज़ है। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी A1 के। A1 हमारे पास गिवन है 3 के, ये तो ये हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगी। आगे इस एग्जाम्पल में हमने कंप्यूट द समीशन में हमने सेम वही इस तरह जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया उस तरह हमने करना है। इस वाले जो ये वाला आई है ना, तो इसकी जगह 1 देन 2 और 3, यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, तो तमाम वैल्यूज को ऐड अप किया तो हमारे पास इसकी आंसर आ गया। इस एग्जाम्पल में सेम वही प्रोसीजर है, जस्ट यहाँ पे के का क्यूब है, तो के की वैल्यू पुट करने के बाद उसको क्यूब लेंगे और उनको ऐड अप कर लेंगे। आगे यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है जी समीशन नोटेशन टू एक्सपेंड फॉर्म, तो इनको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बड़ी तफसील से बताया गया है कि हमारे पास एक जो सीरीज़ होती है उसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये सीरीज़ गिवन है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें हम 0 से लेके पहले 0 लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन एन तक वैल्यू लेंगे। तो हमने 0 वाली वैल्यू ली तो ये चीज़ बनी, प्लस 1 वाली वैल्यू, प्लस 2 वाली वैल्यू, प्लस 3 वाली वैल्यू। हमने करना क्या है, इस आई और इस आई, इन दोनों आई की जगह जस्ट हमने 0 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक लिख दी जाना, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई, इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आ गई, तो सारी टर्म सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये टर्म आ गई है। मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख लिया। आगे जी एक्सपेंड फॉर्म टू समीशन, हमारे पास एक एक्सपेंड फॉर्म गिवन है, तो इससे हमने समीशन बनाना है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, मैं आपको समझाता हूँ, तो आपने साथ फुल प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। तो ये हमारे पास सीरीज़ गिवन है, ठीक है। तो इसमें आप देखें नोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n प्लस 1 है। तो नोमिनेटर में हमारे पास एक सीक्वेंस बार है जिसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास पहले नंबर को हम 1 इक्वल लिखते हैं, ठीक है। पहले नंबर हमारे पास 1 है तो 1 इक्वल आ गया 1 के।
और डी हमारे पास क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 - 1 = 1 आ गया। ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है ए के इक्वल टू के प्लस के माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ए के इक्वल आ गया के। तो ये जैसे हमने नोमिनेटर के लिए किया है, ए के हमारे पास आ गया के। अब हम डी नोमिनेटर के लिए करेंगे। डिनोमिनेटर में आप देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म n है, देन n+1 n+2 अप टू 2n है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, तो a हमारा आ गया n के इक्वल आ गया। और d हमारे पास क्या चीज़ होती है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, n+1 -1, तो n से कैंसिल होकर 1 आ गया। a हमारे पास n आ गया और d हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसमें a और d की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास a के आ गया k प्लस n-1। नोमिनेटर के लिए हमारे पास एक क्या है के की इक्वल, और डिनोमिनेटर के लिए एक क्या है हमारे पास आया के प्लस n-1। तो इसको हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में लिख लेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है। मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरह हमने लिख लिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास के 1 से n+1 तक है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 से n+1 था तो हमने k लिखाने की जगह तो हम k 1 से लेके n+1 तक जाएंगे। अगर k हम 0 लिखेंगे तो यहाँ हम k की जगह k+1 लिख लेंगे और नीचे n-1 की जगह जस्ट n आ जाएगा। तो इसको मज़ीद आगे या इस फॉर्म से कैसे बनाया है, इसको मज़ीद आगे मैं जाके आपको तफसील से बताता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं जी, ट्रांसफॉर्म अ सम बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल चेंज करके हम सम को कैसे लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास देखिए एक हमारे पास सीरीज गिवन है और ये दूसरी सीरीज गिवन है। तो ये इसकी वैल्यू सारी सेम आ रही है, ये पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। तो हम इस टर्म को इस टर्म के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल आ गई। तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमारे पास अगर समीशन के साइन में सेम चीज़ हो और इसकी पावर भी सेम हो तो हम के इक्वल आई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है सब्स्टिट्यूटिंग वाला अमल है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये हमारे पास सीरीज गिवन है। तो अगर इस के की जगह हमने ये पुट करना है जे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे के इक्वल j+1, ये हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो जे हमारे पास क्या चीज़ आएगी, k-1, इस 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो जे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k-1, ठीक है। जब हमारे पास k1 होगा तो हमारे पास जे की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी k-1। तो k की वैल्यू तो 1 है, तो जे इक्वल k-1 है ना, ये वाली चीज़। तो k इक्वल 1 है तो 1 - 1 0 आ गया, ठीक है। तो k इक्वल 1 की जगह हम j इक्वल 0 लिख सकते हैं, ठीक है। k इक्वल 1 की जगह j इक्वल 0 लिख सकते हैं। और जब हमारा k जो है वो n+1 की इक्वल है, k इक्वल n+1, तो हमारा j क्या चीज़ बनेगी, j तो हमारे पास है k-1, ये हमारे पास है ना। तो k की जगह n+1 पुट किया तो हमारे पास ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया तो इक्वल n आ गया। तो यहाँ हम पे n लिख लेंगे और इस k की जगह हम j+1 लिख लेंगे और इस k की जगह हम j+1 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 1 यहाँ पर प्लस वाला 1 और ये वाला -1 कैंसिल होके यहाँ पे ये वाला +1 और ये वाला -1 कैंसिल होके तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है। तो इस तरह हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आगे से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं समीशन की। हमारे पास अगर दो टर्म्स ऐड अप हो रही है तो हम उनको अलग लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म, यहाँ में हमारे पास सी जो है वो कांस्टेंट है, सी अगर समीशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बैर लिख सकते हैं। इस तरह अगर ये थर्ड प्रॉपर्टी देखिए k+1 है ना, तो हम अगर जस्ट k के लिए लिखना है तो यहाँ पे हम -i और -i को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो ये वही सब्स्टिट्यूटिंग वाला अमल है जो हमने ऊपर पढ़ा है। और फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या है जी, सेम वही चीज़, अगर k-1 है और इसकी लोअर अपर लिमिट में +i आ रहा है तो ये हमारे पास i वाला कैंसिल हो जाएगा। और फिफ्थ हमारे टर्म हमारे पास क्या चीज़ गिवन है जी,
अगर हमारे पास सारे समीशन में सी है और के 1 से n तक है तो सी n टाइम्स बन जाएगा, तो ये n सी की इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे जी, एक्सपेक्ट द फॉलोइंग समीशन मोर सिंप्लीफाई, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल से स्टेप है, ये चीज़ हमारे पास है। तो इसको हमने इस 3 को हम अंदर ले आए हैं। तो ये बैथ वाला 3 है, ये गलती से लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं आता, इसको हम अंदर ले आए हैं। तो हमारे पास ये देखें समीशन सेम आ रहा है, समीशन एक लिख के हम एक समीशन में हमने सारी वैल्यू लिख ली है। ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ एडअप करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं। तो अलग-अलग लिखने के बाद हमारे पास ये वाली तो कांस्टेंट टर्म आ गई, तो इसको हम 5n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई है। आगे ये कह रहा है अर्थमेटिक सीरीज़। तो अर्थमेटिक सीरीज़ का जो सम है वो कैसे होता है, इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम एक फार्मूला बनाते हैं। तो ये वाला फार्मूला आपने यहाँ पे याद रखना है अर्थमेटिक सीरीज़ के लिए। ये वाला जो नीचे वाला फार्मूला है ना, n एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 a टू d, ठीक है। तो इस फार्मूले को आगे हम यूज़ करके मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो हमने नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। तो हमारे पास सीरीज़ क्या आ गई, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन n तक। तो ये चीज़ आ गई। यहाँ पे हम देखें हमारे पास ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, तो ए हमारे पास 1 आ गया। डी हमारे पास क्या चीज़ होती है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 - 1 1, तो डी हमारे पास 1 आ गया। और एन हमारे पास एन है, लास्ट टर्म हमारे पास एन है, तो एन इक्वल एन आ गया। तो एस एन हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एस एन के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, n/2 और अंदर आएगा 2a प्लस n-1 d, ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पे n की वैल्यू n ही लिखेंगे, a की वैल्यू 1 और n की वैल्यू यहाँ पे n आ गई, d की वैल्यू 1, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इसको हम ये चीज़ हमारे पास बन गई है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हमारे पास हम ये चीज़ आ गई है। आगे यहाँ पे जी, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर विच आर नाइदर डिवाइडेड बाय 5 नॉर 2। तो हमने सम फाइंड करना है ऐसे नंबर्स का जिनमें हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं, यानी कि 11 से 99 तक हमारे पास 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं, सॉरी 10 से 99 तक होते हैं। तो हमने तमाम डिजिट का, तमाम पॉजिटिव इंटीजर का हमने सम फाइंड करना है जो 2 और 5 से डिवाइड ना हो रहे हों। तो हमारे पास ये आ जाएगा 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29 अप टू चलते चलते 99 तक आ जाएंगे। इसमें 10 और 12 जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं, बल्कि तमाम इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हमारे पास 15, 25, 35, तो ये वाले नंबर भी इसमें शामिल नहीं होंगे। तो हमारे पास ये वाली सीरीज़ बच जाएगी। तो इसमें देखें हमारे पास ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं बन रही। अर्थमेटिक सीरीज़ में हमारे पास सेम नंबर का गैप होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर का गैप नहीं आ रहा, इसलिए हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं बन रही। तो इसमें क्या ये कहता है कि अगर हम इसके ग्रुप बना लें, पहली 4 टर्म को हम एक ग्रुप में लिख लें, सेकेंड वाली 4 टर्म को एक ग्रुप में, थर्ड और 4 टर्म को एक ग्रुप में, इस तरह ये हम ग्रुप बनाते हैं, तो ये हमारे पास ग्रुप बन जाते हैं यहाँ तक 99 तक, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम ऐड अप करें तो 60 आ जाता है, सेकंड इसको ऐड अप करें तो हमारा सेंटर आ जाता है, इसको ऐड करें 140 आ जाता है, और इसको ऐड करें तो हमारे पास चलते 380 आ जाता है। तो ये अब हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ बन गई, इसमें हमारे पास एक सेम गैप आ रहा है। तो इसमें देखिए अब हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है ना, तो इसमें ए की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 100 - 16 इक्वल 40 आ गया, और लास्ट हमारी जो टर्म का जो ए एन की टर्म है वो इक्वल आ गई 380 के, ठीक है। तो
अब यहाँ पे हम अपने फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे एन की। ए एन इक्वल 380 आ गया, ए की वैल्यू 6 थी, तो डी की वैल्यू 40 इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 9। ठीक है, जब एन की वैल्यू 9 फाइंड कर लिए तो अब हमारे पास तमाम वैल्यू आ गई हैं, तो हम एस एन लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एन, सॉरी ए प्लस जो लास्ट वाली टर्म हमने एल लिखी है। ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म का हमने एल लिखा है तो उसकी ये वैल्यू 380 आती है। तो हमारे पास जो 9th टर्म की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई है 1918 आ गई है। उसके बाद आ गई ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, ज्योमेट्रिक हम सीक्वेंस पढ़ के आ चुके हैं और ज्योमेट्रिक सीरीज़ हम यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो इसके समीशन के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये वाला फार्मूला आपने ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए याद रखना है। ठीक है, तो इसकी कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। हमारे पास इस एक टर्म गिवन है 6 - 2 + 2/3 - 2/9 प्लस अप टू, ये हमारे पास ये कह रहे 10 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 10 है। यहाँ से आप देखिए a की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ज्योमेट्रिक सीरीज है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास -2/6, तो ये हमारे पास आ जाती है -1/3 और n की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है। तो एस एन के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, तो इसमें हम जस्ट वैल्यू पुट की तो हमारे पास S10 की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ गई है। आगे जी आ रहा है इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हमारे पास जब इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होंगी तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला बनेगा a और 1 माइनस r। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, तो इसका हमने सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 9/2 है और r की वैल्यू 2/3 आ गई। तो इस फार्मूले a और 1 माइनस r में a और r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 27/4 इसका रिजल्ट आ गया। आगे ये हमारे पास एक डेसिमल है 0.81818181 अप टू सो ऑन, तो इसका हमने सम फाइंड करना है। तो ये किस चीज़ के इक्वल आता है, तो यहाँ पे a हमारे पास है 0.81 और r हमारे पास आ गया सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म 0.01, a और r की वैल्यू आ गई। तो ये इनफिनाइट सीरीज है, तो हम फार्मूला लगाएंगे a और 1 माइनस r, तो फार्मूले में वैल्यू पुट की तो हमारे पास 9/11 इसका आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, आपने इनको लाजमी याद रखना है। अगर हमारे पास सीरीज हो 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। जब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर हो तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। तो इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है। आगे एक्सरसाइज इसकी n टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास इसमें n टर्म्स फाइंड करनी है, तो हमारे पास इसमें एक चीज़ यहाँ पे कॉमन तो नहीं आ रही, इसमें हमारे पास दो जो हमारे पास सीक्वेंस है ना वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ है, पहले जो हमारे पास सीक्वेंस है 1 5 9, ठीक है, तो पहला सीक्वेंस हमारे पास इस तरह चल रहा है मल्टीप्लाई ओके। सेकंड हमारे पास सीक्वेंस कैसे चल रहा है 5 11 17 इस तरह चल रहा है। तो पहले के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1 + k - 1 × 4 इस 1 5 और 9 वाली वैल्यूज़ के लिए इंटू मल्टीप्लाई होकर 5 11 और 17 वाले वैल्यू के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो इसके सिंप्लीफाई करके हम ये चीज़ लिख सकते हैं। एस के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया, तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। ठीक है, सॉरी अरिथमेटिक सीरीज बन गई। तो हमने समेशन टी के लिए हमने हमारे पास ये चीज़ सिंप्लीफाई करके आ चुकी थी।
तो हमने 24 को लेके हमारे पास एक के की सीरीज़ बन गई, एक के स्केयर की सीरीज़ बन गई, हमारे पास के की सीरीज़ बन गई, एक हमारे पास 3 की सीरीज़ बन गई है। तो इन तमाम को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे लेक्चर नंबर 21 में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज का लेक्चर काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।